नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। साल भर से शिक्षकों के मामलों का निस्तारण नहीं, नाराज हुए महानिदेशक। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने बेसिक शिक्षा परिषद की कार्यशैली पर उठाया सवाल। बेसिक शिक्षा परिषद का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने परिषद कार्यालय में शिक्षकों के हजारों मामले लंबित होने पर नाराजगी जताई। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने परिषद में इस समस्या के निवारण के लिए लीगल सेल से गठन के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सुनवाई नहीं होने से शिक्षक परेशान है, जबकि गाजियाबाद, गोरखपुर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी तक के शिक्षक अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। सुनवाई नहीं होने से वह निराश होकर लौट जाते हैं। नहीं होते शिक्षकों की सुनवाई, उत्पीड़न की होती है शिकार। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पास से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से दंडित शिक्षक अप्रैल से लेकर अपील लेकर पहुंचते हैं और सुनवाई ठप होने से शिक्षक निराश होकर उत्पीड़न का शिकार होने लगते हैं। पता चला है कि नवंबर 2019 से अब तक परिषद में शिक्षकों के मामले लटके पड़े हैं। सचिव के प्रयागराज कार्यालय में नहीं बैठने से वे निराश होकर लौट जाते हैं। कुल 17,000 मुकदमे लंबित हैं। एक लीगल सेल बनाया जाएगा, ऐसे काम करेगा लीगल सेल। इससे पहले भी महानिदेशक ने परिषद में लीगल सेल के गठन का सुझाव दिया था, परंतु इस मामले में अभी तक अमल नहीं हो सका। महानिदेशक ने कहा कि लीगल सेल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। उनका सहयोग करने के लिए 2 अन्य अधिकारियों को यहां से जोड़ा जाएगा। लीगल सेल हर सोमवार को महानिदेशक कार्यालय को प्रमुख एवं सामान्य मुकदमों की सूची भेजेगा। उन्होंने समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ किसी प्रकार की कोलाहट नहीं स्वीकार की जाएगी। मानव संपदा पर होगी तेजी से काम। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने कहा कि शिक्षक अपनी ड्यूटी को लेकर परेशान न हो। उन्हें प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास अपनी छुट्टी मंजूर कराने की पैरवी न करने पड़े, इसके लिए मानव संपदा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कहा है कि शिक्षकों के ऑनलाइन अवकाश को तय समय में मंजूरी नहीं देने पर अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापक जिम्मेदार माने जाएंगे। मानव संपदा पोर्टल के उपयोग करने के लिए शिक्षकों एवं अधिकारियों को प्रेरित किया। बीएसए एबीएसए से शिक्षकों को समस्याओं पर लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल, संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्र, उप सचिव अनिल कुमार सहित विभाग के दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। जल्द करें सीजीएल का आवेदन, अंतिम तिथि का न करें इंतजार। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से जारी संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल 2020 परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तय की गई है। आयोग की ओर से एक बार फिर से परीक्षार्थियों से कहा गया है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना सीजीएल 2020 आवेदन पूरा कर लें। इससे पहले एसएससी की ओर से 1 जनवरी को इस प्रकार की अपील की गई थी कि वह अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन कर लें। वहीं अंतरजनपदीय स्थानांतरण पूरा होने के बाद होगा म्यूचुअल ट्रांसफर। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के निरीक्षण के बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा के म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों ने मुलाकात की। महानिदेशक ने शिक्षकों से कहा कि पहले अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण के मामले पर विचार किया जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के फॉर्म की जांच करके उनको लॉक किया जाना बाकी है। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफर पर विचार होगा। अप्रैल में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, 13 जनवरी को पूरा होगा जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल। डीएम बनेंगे प्रशासक, 21 मार्च तक पद पर रहेंगे ब्लॉक प्रमुख।
तीसरी काउंसलिंग तक करे इंतजार। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर धरना भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांगों से महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने तीसरी काउंसलिंग तक इंतजार करने को कहा है। भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांगों के 5 सदस्यीय दल से बातचीत के बाद विजय किरण आनंद ने कहा कि अनशन खत्म करें, जब तीसरी काउंसलिंग होगी तो आपकी मांग पर विचार किया जाएगा। वहीं दिव्यांगों ने जब तक मांग पूरी नहीं होगी अनशन जारी रहेगा। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए कार्यवाही होगी तेज। भर्ती एजेंसियों को निर्देश। समूह ग के लिए यूपी SSC कराएगा परीक्षा। बेसिक शिक्षा विभाग 50,000 रिक्तियों पर करेगी भर्ती। राज्य सरकार इस साल 1 लाख से अधिक खाली पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए शासन ने भर्ती एजेंसी व विभाग को तेजी से कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने प्रवक्ता ने बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार मुहैया कराने को लेकर एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। मिशन रोजगार तय रणनीति के तहत चल रहा है। इसके लिए एक ओर से स्टार्टअप स्थगित करने पर जोर है तो दूसरी ओर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग के करीब 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए तेजी दिखाने को कहा गया है। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लोक सेवा आयोग की तर्ज पर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने का फैसला लिया है। इसी तहत बेसिक शिक्षा परिषद में 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती मौका देने का आदेश दिया है। सरकार इस पर जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। माध्यमिक शिक्षा में भी 20,000 से अधिक पदों पर चयन होना है। राज्य लोक सेवा आयोग इस बार 8,000 से अधिक पदों पर चयन की कार्रवाई करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी नई भर्ती करेगा। कौशल विकास मिशन ने भी इस साल 5,000 से अधिक परंपरागत शिल्पकारों और युवाओं की रिक्विजिशन ऑफ प्रायर लर्निंग और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के तहत व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देने की रणनीति बनाई है। क्रेट परीक्षा के लिए हिंदी छोड़ बाकी विषयों के प्रवेश पत्र जारी। पीएचडी प्रवेश में हिंदी की सीटों को लेकर विवाद बरकरार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मांगी विधिक सलाह। इस बार शैक्षणिक सत्र में होगी 2 से 3 माह की देरी। कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से बंद है सभी शिक्षण संस्थान। सीबीएसई व विभिन्न राज्यों का बोर्ड परिणाम जुलाई-अगस्त तक आने से सरकार करेगी समीक्षा। शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू। उप मुख्यमंत्री मनीषा सिसोदिया दिल्ली की ने शनिवार को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया। इस मौके पर अमेरिकी दूतावास के क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा अधिकारी रूथ गुड भी मौजूद थी। प्रोग्राम का उद्देश्य दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंग्रेजी शिक्षकों की भाषा शिक्षण क्षमता बढ़ाकर उत्कृष्ट पढ़ाई सुनिश्चित करना है। इसमें 50 शिक्षकों को शामिल किया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षकों को अपना कौशल लगातार बढ़ाने रहना जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षक जिन चीजों को पहले से जानते हैं उन्हें खास तरीके से करें। हिमाचल 10वीं 12वीं के स्कूल 27 से खोलने की तैयारी। जेएनयू में आईआईटी की तर्ज पर क्षेत्रीय भाषाओं में होगी पढ़ाई। 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम भी जुड़ेगा। ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी शामिल होंगे। पारस्परिक तबादला चाहने वाले शिक्षक भी निराश। शिक्षा निदेशक में शनिवार को बड़ी संख्या में वे शिक्षक व उनके परिजन जुटे जिन्होंने पारस्परिक अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन किया है, लेकिन अब तक तबादला सूची जारी नहीं हुई है। उनकी मांग है कि जब 2 दिसंबर 2019 के शासनादेश के तहत सामान्य व पारस्परिक तबादले एक साथ शुरू हुए थे तो दोनों सूची भी साथ निर्गत की जानी चाहिए थी। इसमें अनदेखी से वे साथियों से कनिष्ठ सह रहे हैं। खुशखबरी, पोषाहार बनाने को ब्लॉकों में लगेंगे प्लाट। समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार तैयार करने को सभी ब्लॉक में प्लाट लगाए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह मार्च से पोषाहार तैयार करना शुरू कर देंगे। लखनऊ से प्रशिक्षण लेकर आई टीम ब्लॉक वार चयनित महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है। प्लाट लगाने के बाद समूह की 400 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक। कानपुर में मिला पहला केस। 2 दिन में 10 जंगली मुर्गों की हुई थी मौत, 2 की हुई थी जांच। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेस में पुष्टि। रात करीब 9 बजे अफसरों को मिली रिपोर्ट, चिड़ियाघर बंद।
नए अपडेट से भंग नहीं होगी यूजर की निजता, डाटा शेयर पर विवादों के बाद व्हाट्सएप की सफाई। यूजर्स के बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप छोड़कर उसके प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्म सिंगल्स और टेलीग्राम डाउनलोड किए। यूजर छोड़ने लगे हैं व्हाट्सएप। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड हो रहे मदरसा शिक्षकों के दस्तावेज। प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करा रही है। इससे सभी मदरसा शिक्षकों का विवरण एक स्थान पर मिल जाएगा। मदरसे से जुड़े जानकारों की माने तो इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि मदरसा शिक्षा में भी सुधार होगा। स्वमूल्यांकन प्रारूप में ब्यौरा देंगे परिषदीय शिक्षक। अंकों के आधार पर तय होगी प्रधानाध्यापक व शिक्षक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। परिषदीय विद्यालयों में तैनात प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को अब स्वमूल्यांकन प्रारूप पर मांगे गए विवरण को प्रस्तुत करना होगा। दिए गए विवरण के मुताबिक विभागीय जिम्मेदारी अंकों को प्रदान करते हुए सभी शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या तैयार करेंगे। धरने पर बैठे शिक्षक भर्ती के 2 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने के मैदान में 33 दिन से दे रहे हैं धरना। परिषदीय शिक्षकों के 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 अभ्यर्थी क्षमा शुक्ला व कौशाम्बी की अमृता मिश्रा की शनिवार को धरना के दौरान तबीयत खराब हो गई। क्षमा को निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। अभ्यर्थी ने बताया कि आवेदन के दौरान हुई त्रुटियों में सुधार करने का अवसर देने और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर 33 दिन से लगातार बेसिक शिक्षा निदेशालय के मैदान पर धरना दे रहे हैं, मगर उनकी कोई सुन नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। जहां थे अफसर वहीं बनेंगे चपरासी। नियम विरुद्ध बने थे अपर जिला सूचना अधिकारी। डिमोशन। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिमोशन का आदेश जारी किया गया है। जल्द चारों कर्मचारियों के वेतन में कटौती की कार्रवाई भी की जाएगी। अब सुधरेगी ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्कूलों की सूरत। मनरेगा निधि से ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय स्कूलों में बनेगी बाउंड्री वॉल। मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध निधि से ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। इससे स्कूल परिसर सुरक्षित और स्वच्छ रह सकेंगे, साथ ही खेलों का भी विकास होगा। सरकारी स्कूल में शिक्षक को खाने में दिया जहर, महिला शिक्षा मित्र पर लगा आरोप। दोनों में चल रहा था विवाद। पीड़ित शिक्षक ने बताया था जान का खतरा। ये है आपका लखनऊ की खबर। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।